हेलो गर्ल्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो इलस्ट्रेशन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 जून 2009 को एक प्लांट परचेज़ किया गया है। 1 दिसंबर 2011 को एक प्लांट परचेज़ किया गया था जो 1 जून को वो 1.5 लाख का जो 1.5 लाख की जिसकी कीमत है वो सोल्ड किया गया 60,000 का। 1 जनवरी 2012 को न्यू प्लांट परचेज़ किया गया 3 लाख का। डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। बुक्स क्लोज की गई हैं। प्रिपेयर द प्लांट 31 मार्च को बुक्स क्लोज की गई है। प्लांट अकाउंट प्रिपेयर करना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले प्लांट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, कितना प्लांट परचेज किया जाएगा, कितने का, 9 लाख का। 9 लाख 31 मार्च 2010 को और कुछ नहीं किया, मतलब इस साल पूरा कुछ नहीं किया, तो टू बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9 लाख। फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन हमें लगानी है, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगेगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9 लाख इंटू 10/100, क्योंकि हमने ये जून में प्लांट खरीदा तो जून से लेकर मार्च तक की 10 मंथ्स की डेप्रिसिएशन इसके अंदर लगेगी 75,000। ठीक है, इसके बाद टू बैलेंस कैरेड डाउन 75,000। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2010 को हमने टू बैलेंस ब्रॉड डाउन किया 9 लैक्स का। 31 मार्च 2011 को, इस साल हमने कुछ नहीं किया, कोई परचेज कोई सेल नहीं करी, तो 9 लाख एज इट इज़। इसके बाद नेक्स्ट डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 75,000। इसके बाद 31 मार्च 2011 को बाय डेप्रिसिएशन हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो डिमिनिशिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग लगेगी। तो हमारी जो डिमिनिशिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन आ रही है वो है 82,500, क्योंकि हमने इसमें क्या करा है, जो हमने 75,000 माइनस करने के बाद 9 लाख में से 75,000 माइनस करोगे, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस पर ये डेप्रिसिएशन लग जाएगी बाय बैलेंस कैरेड डाउन, टू बैलेंस कैरेड डाउन, इस तरीके से। तो 1,57,500 आ जाएगा। नेक्स्ट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन प्लांट अकाउंट में 9 लाख का। फिर इसके बाद 1 दिसंबर 2011 को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1 दिसंबर 2011 को हमने क्या करा है, एक प्लांट जिसकी कीमत थी 1.5 लाख की वो सोल्ड आउट किया गया 60,000 का। तो बाय बैंक 60,000। अब डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे, मतलब ये दोनों आइटम्स हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये चीज़ हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले एक प्लांट जिसकी कीमत थी 1.5 लाख की, मतलब 1 जून जब ये प्लांट खरीदा गया था उसकी कीमत क्वेश्चन में दी हुई है 1.5 लाख की, जो बेचा गया है वो 1 जून को खरीदा गया था। तो कितने का दिए थे, कितने पैसे दिए थे, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अब इसके बाद डेप्रिसिएशन 10 मंथ्स की डेप्रिसिएशन इसके अकॉर्डिंग 12,500। फिर इसके बाद ये बैलेंस बचा। फिर इसके बाद हमने इस प्लांट को पूरा 1 साल और यूज़ किया, ये डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर इसके बाद ये बैलेंस बचा। अब इसके बाद हमने इस प्लांट को दिसंबर में बेच दिया, तो इसका मतलब 8 महीने और यूज़ किया, तो 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन ये। तो ये हमारा बैलेंस आ गया। ये इस कीमत, मतलब जब ये प्लांट बेचा गया है तब इस प्लांट की क्या कीमत है, 1,15,500, ये हमारी डेप्रिसिएशंस। ठीक है, तो जब ये प्लांट बेचा गया है तो उसकी कीमत क्या है, तब इसकी कीमत थी 1,15,500। और ये बेचा कितने में गया है, ये बेचा गया है 60,000 में ये बेचा गया है। तो इसमें से जो अगर हम ये 60,000 माइनस कर देंगे तो हमें ये कितना, ये जो अमाउंट आएगा ये अमाउंट है 555,555। तो ये अमाउंट जो होगा ये हमारा है लॉस, ये 555 लॉस का हो जाएगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन ये हम निकाल चुके हैं 3400 की, हमने ये डेप्रिसिएशंस लगा चुके हैं। तो एक बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3400, लॉस आ गया 55,500 का। तो इसके बाद ये लॉस आ गया। नेक्स्ट इस वाले में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय डेप्रिसिएशन, जो प्लांट सोल्ड आउट किया गया है उस पर जो डेप्रिसिएशन उस साल जो लगाई है, ये मतलब 31 मार्च दिसंबर 2011 को जो डेप्रिसिएशन लगाई है 8 महीने की, वो वाली डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन बाकी के बचे हुए प्लांट्स पर, बाकी के बचे हुए जो हम डिमिनिशिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग। इस तरीके से हमारा बैलेंस जो बचा है 61875, 9 लाख में से अगर आप ये माइनस कर देते हो, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा, ये बैलेंस बचेगा। इस बैलेंस को बचने के बाद इस पर 10% की डेप्रिसिएशन लगाकर, फिर उसके बाद एक हमने कोई नया प्लांट खरीदा है, नए प्लांट की डेप्रिसिएशन लगाकर ये डेप्रिसिएशन आ रही है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट में। इसके बाद टू प्लांट, क्योंकि हमने बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट अकाउंट में किया है तो डबल एंट्री सिस्टम 3400 500 वहाँ लिखे हैं तो यहाँ भी आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 31। इस इलस्ट्रेशन में क्या दिया हुआ है कि मशीन अकाउंट बनाया गया 5 लाख का, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल 2014 को। ये दोनों अमाउंट के बैलेंस अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं। डेप्रिसिएशन का रेट दिया गया 10%, फिक्स इंस्टॉलमेंट स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग है। इसके बाद 1 अक्टूबर 2014 को मशीन परचेज़ की गई है जो 1 जुलाई 2011, जिसका कुछ अमाउंट नहीं दिया, वो सोल्ड आउट किया गया 1 लाख का फॉर 1 लाख, मतलब जो 1 जुलाई 2011 को जो प्लांट कोई मशीन खरीदी है 1 लाख की कीमत वाली, उसको हमने बेच दिया 42,000 का, और उसी डेट पे एक नई मशीन परचेज़ की 2 लाख की। हमें मशीन अकाउंट बनाना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, तो एक ही साल का अकाउंट बनाएंगे जब से हमें बैलेंस दिया है। तो 1 अप्रैल 2014 को बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि परचेज़ तो कभी और किए, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। फिर इसके बाद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में 2,25,000। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, सीधे 1 अक्टूबर 2014 की एंट्री करनी है। तो 1 अक्टूबर 2014 को हमने कोई प्लांट बेचा है, कितने का बेचा है वो 42,000 का। तो सबसे पहले बाय बैंक अकाउंट 42,000। इसके बाद अब हमें ये कितनी डेप्रिसिएशन आएगी ये हमें इसमें से कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले 1 जुलाई को जो प्लांट, पहले हमें ये देखना होगा कि इस प्लांट की जब ये बेचा गया है 1 अक्टूबर को, ये खरीदने के टाइम पे तो इसकी वैल्यू 1 लाख थी, लेकिन जब 1 अक्टूबर को इसकी क्या कीमत है हमें पहले ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो इसमें क्या होगा कि हमें पहले ये देखना होगा कि जो ये 1 लाख का प्लांट है, इस 1 लाख का प्लांट कब खरीदा गया था, 1 जुलाई 2011 को। ये प्लांट 1 जुलाई 2011 को खरीदा गया है। तो उसके बाद हमने इसको 2012 मतलब 31 मार्च को हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, तो मार्च में भी पूरा यूज़ किया। फिर हमने 1 साल पूरा 2013 में भी यूज़ किया। फिर उसके बाद अक्टूबर 14 को भी हमने बेच दिया। तो इसका मतलब जुलाई से लेकर मार्च तक को हमने यूज़ किया है, फिर 1 साल पूरा, फिर उसके बाद फिर अलग। तो यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो जुलाई से लेकर मार्च हमने यूज़ किया है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हमने यहाँ यूज़ किया है। यहाँ पूरा 1 ईयर यूज़ किया है। यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं 6 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ हमने 6 मंथ्स यूज़ किया है। तो सबसे पहले सिंपली हमें 1 लाख का 10% रेट दिया हुआ है, 10%, तो 9/12 ये डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 1 लाख पर, क्योंकि फिक्स्ड है, फिक्स के अकॉर्डिंग तो 10/100 के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्योंकि हमने पूरे साल यूज़ नहीं किया इसलिए 6/100, 10/100 इंटू 6/12, ये हमारे डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं। क्योंकि एक पहले हमने 9 में 10,000 की डेप्रिसिएशन है, तो 10,000 को हमने कितने में यूज़ किया है, 9 मंथ्स के लिए यूज़ किया है। तो हमारी जो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आएगी वो आएगी आपकी 1 मिनट कैलकुलेशन कर लेते हैं, 7,500 की डेप्रिसिएशन आएगी यहाँ पर, ठीक है। इस वाले में 7,500 की आएगी 3/4, इस वाले में 10,000 की आएगी, और इस वाले में 6 मंथ्स यूज़ किया है तो 5,000 की डेप्रिसिएशन आएगी। तो 500 1 मिनट 2011 से 12, 1 जुलाई 2011 से 12, फिर 12 से 13, 13 से पूरे के पूरे हमने 31, 1 मिनट, 1 साल हमारा स्किप हो गया है, 1 साल हमारा स्किप हो गया आई थिंक, क्योंकि मार्च 13 से सीधे हम अक्टूबर मार्च पर आ गए। यहाँ पर 31 मार्च से लेकर पहले मार्च 14 आएगा, फिर इसके बाद अक्टूबर 14। तो हमारी जो डेप्रिसिएशन आएंगी वो 9 मंथ्स की आएगी, फिर 1 ईयर की, फिर एक और 1 ईयर आएगा, फिर आएगी हमारे 6 मंथ्स। तो यहाँ पर जो एक और बीच में बैलेंस आएगा 10,000 का बैलेंस और आएगा। तो हमारी जो डेप्रिसिएशन आएंगी, हमने इस मशीन को पहले 9 महीने यूज़ किया, फिर पूरे साल, फिर 6 मंथ्स। तो हमारा जो अमाउंट आएगा 7,500, 10,000 और इसके बाद फिर 5,000। तो कितना अमाउंट आ गया, 32,500 का हमारा ये बैलेंस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर अब हमने ये बैलेंस निकाल लिया, 32,500 का हमने ये बैलेंस निकाल लिया, ठीक है। तो 32,502 ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में है, तो बाय ऑलरेडी है क्योंकि हमने एक्यूमुलेटेड कर रहे हैं, तो टू मशीन अकाउंट ये बैलेंस यहाँ चला जाएगा।
तो सबसे पहले हमने ये बैलेंस यहाँ पे फाइंड आउट किया 32,500 का। नेक्स्ट ये बैलेंस यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 32,500। ठीक है, अब ये तो हमारा आगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अब ये हमारे 1 लाख का प्लांट है, हमने इस प्लांट पे कितनी डेप्रिसिएशन आज तक लगा चुके हैं, 32,500 की हम डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। तो 500 और इसके बाद जो बैलेंस बचेगा हमारा 500 है, 1 मिनट 7, फिर इसके बाद हमारा बैलेंस आएगा 6,7,500 की इसकी वैल्यू आएगी। ये हमारा जब हमने बेचा गया है अक्टूबर 14 को जब बेचा गया तब इसकी वैल्यू इतनी है। अब इसकी सोल्ड कितने में किया गया है, सोल्ड किया गया है ये 42,000 का। तो हमारे 25,500 का हमें क्या हो गया, लॉस। ठीक है, आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ आ गई। एक बार फिर से समझा देती हूँ कि 1 जुलाई 2011 को हमने 1 लाख का ये प्लांट खरीदा है, हमने मार्च 12 तक यूज़ किया, हमने मार्च 13 तक भी यूज़ किया, हमने मार्च 14 तक यूज़ किया, फिर अक्टूबर 14 को हमने सोल्ड कर दिया। यहाँ पे हमारी डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स की आएगी, यहाँ पे डेप्रिसिएशन 1 ईयर की आएगी कि पूरे साल यूज़ किया, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगी 1 ईयर की, और यहाँ पर हमने जब बेचने से पहले 6 महीने और यूज़ किया तो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आएगी। ये हमारे अमाउंट्स आ जाएंगे। एक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन आएगी हमारी, ओवरऑल जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 32,500 की। इसके बाद हमारे जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख की, 1 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट जब ये खरीदा गया, ओवरऑल डेप्रिसिएशन 32,500। तो अक्टूबर 14 को कितनी डेप्रिसिएशन आई, 6,7,500। सोल्ड कितने में कर दिया, 42,000 को, हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L में 25,500। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें इस साल ये वाला अकाउंट्स हमारा खत्म, यहाँ पे उसका बैलेंस खत्म, बाय बैलेंस कैरी डाउन 6 लाख। अब इसके बाद 31 मार्च 2015 हमें अकाउंट ये वाला भी तो क्लोज करना है। तो बाय डेप्रिसिएशन हमें जो नए प्लांट्स बचे हैं, एक और चीज़ कि हमने सेम डेट पर एक फ्रेश प्लांट परचेज़ किया 2 लाख का, तो टू बैंक अकाउंट 2 लाख। ठीक है, सेम डेट का मतलब अक्टूबर 14 को ही। अब इसके बाद हमें डेप्रिसिएशन लगानी है बाकी के बचे हुए 5 लाख में से 1 लाख वाला प्लांट, 5 लाख में से 1 लाख वाला तो हमने बेच दिया, तो इसका मतलब बाकी के बचे हुए कितने प्लांट्स रह गए, 4 लाख के। 5 लाख में से 1 लाख वाला हमने बेच दिया है, तो हमारे बाकी के बचे प्लांट 4 लाख। तो एक 4 लाख पे डेप्रिसिएशन आएगी 40,000 की। ठीक है, फिर उसके बाद 2 लाख वाला और प्लांट खरीदा है, वो हमने 6 महीने इस्तेमाल किया है, तो 2 लाख पर 6 महीने के हिसाब से 10,000 की डेप्रिसिएशन और आएगी, 10,000 की। तो ये डेप्रिसिएशन और लगाने के बाद हमारा बैलेंस कैरिड डाउन हम निकाल लेंगे। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।